जमीन के नीचे भी एक दुनिया है जिसे लोग पाताल लोक कहते हैं। वहाँ 5 ऐसे दैत्य कैद थे जिनकी एक चीख से इंसान की आत्मा शरीर छोड़ देती है। लेकिन जब नरबलि रुकी तो उनका श्राप जाग उठा। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि नरक से आई सच्चाई है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर लीजिएगा। तो आइए कहानी सुनते हैं। चंदनगढ़ गांव देखने में सामान्य था, लेकिन गांव के बाहर एक प्राचीन काली गुफा थी। लोग कहते थे ये गुफा पाताल का दरवाजा है जहां 5 दैत्य सोए हुए हैं। गुफा के अंदर 5 लोहे के खंभे थे जिन पर ताबीज और राख जमी थी। हर अमावस्या को गांव वाले वहां जाकर दीपक जलाते थे ताकि दैत्यों की नींद न टूटे। लेकिन इस बार वो दीपक बुझ गया। गांव के 3 लड़के और 2 लड़कियां करण, दीपक, रीमा, सीमा और सूरज रोमांच के लिए उस गुफा तक पहुंच गए। रीमा ने मजाक में कहा, अगर यहाँ सच में दैत्य है तो सामने आकर दिखाओ। जैसे ही उसने जमीन पर रखे ताबीज को लात मारी, गुफा में अंधेरा छा गया और 5 खंभों से भयानक चीखें गूंज उठी। एक एक कर 5 परछाइयां उभरी। अंधकार दैत्य जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थी, रक्त दैत्य जिसके हाथों से लगातार खून टपक रहा था, भूकंप दैत्य हर कदम पर धरती हिलती थी, शूल दैत्य जिसके शरीर से लोहे के कांटे निकले हुए थे, विनाश दैत्य सबसे बड़ा जिसकी परछाई आसमान तक फैली थी। उनकी गरज से पूरा जंगल हिलने लगा। लड़के लड़कियां भागते हुए पहुंचे, लेकिन 5 दैत्यों की छाया भी उनके साथ गांव में पहुंच गई। अचानक हर घर का दरवाजा अपने आप खुल गया। खेतों में खड़े पेड़ सूखने लगे, कुएं का पानी खून में बदल गया। बच्चे चीखते रहे और भागती रही, लेकिन दैत्यों ने चारों ओर तबाही मचा दी। रक्त दैत्य ने अपनी हथेली से पूरा कुआं खून से भर दिया। भूकंप दैत्य ने धरती फाड़ दी और शूल्य दैत्य ने इंसानों को दीवार पर टांग दिया। गांव का एक बूढ़ा साधु भागते हुए आया। उसने कहा, ये 5 दैत्य सिर्फ बलि से शांत होंगे। किसी एक को अपने प्राण देने होंगे वरना पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। अचानक करण आगे बढ़ा और बोला, अगर मेरी मौत से गांव बच सकता है तो मैं तैयार हूँ। उसने खुद को गुफा के सामने खड़ा कर दिया। साधु ने मंत्र पढ़ा और करण की गर्दन पर ताबीज बांधा। जैसे ही करण ने आंखें बंद की, दैत्यों की चीखें थम गई। गांव बच गया, लेकिन करण की लाश कभी नहीं मिली। गुफा के अंदर अचानक उसकी ही आवाज आई, अब मैं भी पाताल का हिस्सा हूँ।